नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित सुशील शर्मा आज जो आपको हस्तरेखा की संपूर्ण जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि आपके भविष्य में कौन सी विपत्तियां या कौन से फल या कौन सी हानि होनी है। आज मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप इसे विस्तार से समझना। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, आप सही से देखना। सबसे पहले हमारी जो आती है वो लाइफ लाइन आती है, यानी कि लाइफ लाइन यानी आयु रेखा। आप इसे ये समझें कि हमारी जो आयु रेखा होती है, यदि हमारी आयु रेखा में इस तरह से स्टेशन लाइन जो होती हैं, यदि ऐसी इस तरह की लाइनें आती हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारे भाग्य को दर्शाती है, यानी कि धन को दर्शाती है। इसके बाद हमारी आयु कितनी होती है, हमारी यानी कि कितनी लगभग आयु है, क्या बीमार पड़ेंगे क्या, ये सब हमारी आयु रेखा ही बताती है। जैसे किसी की काफ़ी लंबी रेखा है या यहाँ से आपकी टच हो रही है, इस तरह से बन रही है ये रेखाएं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो आयु है लगभग 60 के आसपास समझ सकते हैं। अब हम ये जानें कि ये हमारा जो लाइन इससे केतु पर्वत जो कहलाता है इससे टच होती है, तो आप ये समझ लिए कि हमारी एक रेखा है तो सीधी आती है या मुड़ जाती है। जो मुड़ी हुई रेखाएं होती हैं, जो मुड़ी हुई रेखाएं होती है, इसकी आयु लगभग 80 से 90 के बीच में कहला सकते हैं। दूसरी हमारी जो विपत्तियां आती हैं, जैसे कि हमारी कोई इस आयु लाइन के बीच में गैप आता है या कट रही हो, तो समझ लो वो दुविधा का कारण बनती है, यानी कि उसकी जो आयु है वो उसमें परेशानी जरूर आएंगी। या किसी व्यक्ति की ये जो रेखाएं हैं अंदर की तरफ से लाइन कुछ इस तरह से जा रही हैं, यानी कि अंदर की तरफ से कुछ कट हो रही हैं, तो ये मानिए कि हमारी लगभग यानी कि यहाँ से आ रही हैं, तो ये मानिए 10 वर्ष की आयु में यानी कि बच्चा बीमार हो या कोई दुख का कारण बन सकता है। ये आप भली बात ही समझ सकते हैं। और आयु जो रेखा होती है, हमारी आयु रेखा का मतलब ये है कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं या परेशानी है वो सब हमें यही दर्शाती है। अब हम समझते हैं यदि किसी क्राउन से यदि यहाँ मणिबंध रेखाएं बनती हैं कलाई के आसपास, तो आप ये जाने कि हमारी जैसे कि एक लाइन है तो हम पे कम धन की यानी डार्क लाइन है, यदि ये डार्क लाइन है काफ़ी, तो समझ लो धन हम पे यानी कि 35 से 40 के बीच में काफ़ी धन आता है। यदि इस तरह की दूसरी लाइन हो, डार्क लाइन हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि उससे ज़्यादा धन आएगा। यदि 3 लाइन हो तो ये ऐसा व्यक्ति बहुत धन यानी कि धन से जुड़ा रहता है, ज्ञानी होता है और दूसरों को ज्ञान देता रहता है और काफ़ी धन अर्जित करता है। अब हम जो बात करेंगे वो दूसरी लाइन पर करेंगे, जो मस्तिष्क रेखा होती है हमारी। किसी की लाइन ये सीधी होती है, किसी की हमारी स्टेप जिसकी लाइन इससे जुड़ी हुई कनेक्ट होगी यानी कि ये सीधी रेखा होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, ज्ञानी होता है और ऐसा व्यक्ति अपना निर्णय खुद लेता है, चाहे वो नुकसान हो या फायदा हो, यानी कि लीडर टाइप में होता है। ऐसा व्यक्ति अधिकांश में काफ़ी धन अर्जित करता है और दूर तक की यदि इस टाइप की लाइन इसमें अर्जित है इसके साथ, तो ये ऐसा व्यक्ति देश विदेशों की यात्रा करता है, बहुत यात्राएं करती है, अच्छे कारोबार में निपुण होता है। यदि किसी व्यक्ति की लाइन इस तरह से घूमी हुई हो, छोटी हो, तो उसमें कम ज्ञान होगा। जिसकी ज़्यादा बड़ी रेखाएं होंगी उसमें ज़्यादा ज्ञान होगा। तो हम ये समझ सकते हैं यानी कि ये जो रेखाएं हैं हमारी, ये रेखा हमें धन की अर्जितता को बताती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ की रेखा गैप लेकर चलती इस तरह से चलती है, यानी गैप होता है यानी इससे नहीं जुड़ती है, तो आप ये मान सकते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत ही अपने कार्य में निपुण होता है
आकर्षित होता है और ऐसा व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता है और अपने ही काम में निपुण होता है, वो किसी की नहीं सुनता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत कामयाबी के स्तर पर जाता है। कुछ व्यक्तियों की रेखाएं इस तरह की आती हैं, उस रेखा को हम ये समझ सकते हैं कि इस ज़्यादा मुड़ी हुई रेखा यदि लंबी रेखाएं हैं तो आप ये भाग्य में जान सकते हैं कि हमारा जो स्तर है बहुत ऊंचा होगा, धनवान की प्रवृत्ति ज्ञानी होगा, यानी कि बहुत ही माइंड का बहुत तेज होगा, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, यानी विद्या उसमें काफ़ी अर्जित होगी। अब हम तीसरी लाइन की बात करते हैं जो हमारी हृदय रेखा कहलाती है। हृदय जो रेखा होती है हमारी, ये हमारे यानी कि सुख दुख व अन्य चीज़ों को दर्शाती है। किस वर्ष पैसा आएगा, किस तरह से हम ये कार्य करेंगे, या हमारा बिजनेस किस तरह से होगा, ये दर्शाता है। यदि ये लाइन आपकी यानी कि गुरु पर्वत कहलाता है, यानी कि गुरु से मिल रही है ये लाइन, तो आप ये मानो बहुत ही यानी दिमाग का बहुत तेज होगा, धन काफ़ी होगा, प्रेम संबंध अच्छे होंगे और सभी सुखी जीवन को अर्जित करता है। यदि ये लाइन यानी कि ये हमारा शनि पर्वत कहलाता है, यदि शनि पर्वत से टच हो गई तो ऐसा व्यक्ति धन तो कमाता ही है, विद्या भी लेता है, लेकिन इसका जो धन का समय है वो 40 के आसपास अर्जित करता है। कुछ व्यक्तियों की रेखाएं इस तरह की होती हैं, जैसे कि ये हुई कुछ इस तरह से टैप टैप तक होगी, तो ऐसा व्यक्ति यानी अपना जो निर्णय लेगा वो स्वयं लेगा, किसी के अधीन नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होता है और अपनी चलाता है, चाहे वो उसमें नुकसान हो या फायदा हो, वो व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है। यदि किसी व्यक्ति की ये रेखा सूर्य रेखा कहलाती है, यदि इस लाइन से टच है तो इनके सरकारी नौकरी के योग पूर्ण होते हैं, यानी कि इसे कोई रोक नहीं सकता, सरकारी अधिकारी रैंक पर होगा। जितनी बड़ी रेखा होगी उतना ही बड़ा अधिकारी बनेगा, उतना ही पैसा कमाएगा, बहुत धन इकट्ठा कर लेता है सब व्यक्ति। एक रेखा है हमारी ये यानी कि बुध पर्वत है, पूर्वत पर्वत के नीचे से ये एक छोटी सी रेखा होती है, इसे भी हम सूर्य रेखा कह सकते हैं, यानी कि धन की रेखा कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, धनवान होते हैं और काफ़ी धन अर्जित करते हैं। यदि ये कण की उंगली इस निशान से ऊपर निकल जाती है किसी व्यक्ति की, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, बहुत लंबी यात्राएं करता है, बिजनेसमैन होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल कंपनी के मालिक के रूप में कह सकते हैं, यानी कि राजयोग होता है। यदि हमारी तनिष्का उंगली जो है, ये तनिष्का उंगली इस रेखा के आसपास ऊपर निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, ज्ञानी होता है, देश विदेश की यात्राएं करता है और बहुत धन अर्जित करता है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे विवाह की। यदि किसी व्यक्ति की एक रेखा इस तरह से यानी बुध पर्वत के नीचे होती है, तो ऐसी रेखा को हम समझ सकते हैं कि हमारा जिसकी ज़्यादा लंबी होगी यानी कि उसका विवाह 28 वर्ष के आसपास होगा। यदि किसी की छोटी लाइन है तो ऐसा व्यक्ति लगभग 23-24 साल में विवाह होगा, और इससे छोटी विवाह यानी कि रेखा है तो 19-20 साल के बीच में उसका विवाह होता है। यदि इसके साइड में दूसरी रेखा और जा रही, ऐसा व्यक्ति दूसरे प्रेम संबंध में फंसता है, यानी कि दूसरे में अट्रैक्टेड होता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कोई प्यार भी कर सकता है, यानी कि ये जो रेखाएं होती है दूसरे प्रेम को दर्शाती है, आप भली बातें समझ सकते हैं। यदि किसी की एक रेखा है तो उसकी अरेंज मैरिज होगी, यदि दो करता तो ये प्रेम विवाह के संकेत हमें देता है। तीसरे संबंध में हम संतान रेखा जो जानते हैं, संतान रेखा क्या होती है? संतान रेखा हमें ये दर्शाती, इसके आसपास ही 3 रेखा होती है बुध पर्वत के, या तो 3 हो 4 हो, जितनी रेखाएं होंगी उसी व्यक्ति के उतने ही बच्चे होते हैं। जैसे डार्क लाइन होगी तो लड़का होगा,
यदि हल्की रेखा होगी तो लड़की होगी। इसी तरह से हमारे ये मणिबंध, यदि ये रेखाएं नहीं होती हैं और इधर मणिबंध रेखा होती है, यानी कि हमारे अंगूठे के नीचे जो रेखा होती है, ये रेखा हमारे भाग्य को दर्शाती हैं और हमारी संतान को भी दर्शाती हैं। आप कैसे समझ सकते हैं? यदि ये बैक साइड यानी कि एक हमारे ट्रिप बना होता है, इसमें लाइन इस टाइप की जाती है, यदि जितनी लाइन होगी उतने ही बच्चे होंगे। इससे भी आप समझ सकते हैं। यदि आपकी लाइन इससे टच मणिबंध साफ सुंदर दिखाई दे रही है तो ऐसा भी व्यक्ति धन अच्छा अर्जित कर लेता है। अब हम तीसरी लाइन की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा इस टाइप से बने पर्वत से बने होते हैं, यानी पास होगा तो जल्दी ही अपने मकान वगैरह का निर्माण कर लेता है कम उम्र में ही। और फिर यदि आगे हो तो ऐसा व्यक्ति 25-30 साल में मकान बनाएगा, यानी भवन निर्माण करता है, अपनी ही कमाई से करता है। और यदि ये हमारी इस टाइप की लाइन यदि बंद लाइन है, ये मान सकते हैं, यानी कि हमारी जो आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये जो लाइन का गैप होता है, इस तरह से हमारे लाइनें होती हैं, ये हमारे धन की कोठरियाँ कहलाती हैं। ये बहुत ही हमारे धन को अर्जित करती है। जिसकी ज़्यादा बड़ी लाइन होगी या छोटी होगी तो ये कम धन करेगा, जिसकी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा धन करेगा, और किसी की यहाँ होगी तो बहुत धनवान होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है और यश, बहुत यश के प्रति होता है। और इस तरह के व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी व दिमाग के काफ़ी तेज होते हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो एक्स क्या होता है। किसी व्यक्ति के यानी कि हार्ड रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यदि ये रेखा एक्स का निशान होता है तो उसका हमें क्या वो होता है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। यदि एक्स जो है ये हमारे यानी कि मन का बहुत ही कोमल होगा, यानी कि बहुत ही उसके संपर्क यानी कि उसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, मिलनसार काफ़ी होता है और हृदय का बहुत कोमल होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति यदि अपना भी नुकसान हो रहा है तो दूसरों को धन दे देगा, चाहे उस पर कुछ हो या ना हो। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धन तो नहीं कमाता, लेकिन मन का यानी दिल का राजा होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव पे बहुत अच्छे होते हैं और प्रेम, दूसरों के प्रेम अच्छे संबंध बनाता है, यानी कि हमारे समाज में उसकी सम्मान वगैरह काफ़ी होता है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम कि हमारी नौकरियां वगैरह यानी शत्रु रेखा क्या होती हैं, हमारे जीवन में शत्रु या हमारे मित्र कौन से होते हैं, आज पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके ये उंगलियां में निशान, इस तरह के निशान होते हैं, तो ये हमारे अच्छे मित्रों को दर्शाते हैं, यानी हमारी जो सोच होती है यानी अच्छे संबंध यानी मित्र को दर्शाती है। यदि इस तरह के निशान होते हैं तो ये हमारे शत्रुओं को दर्शाते हैं। जिसके ज़्यादा जाल सा बना हुआ होगा तो समझ लो शत्रु उसके काफ़ी होंगे, किसी के हल्के हैं तो उसके कम शत्रु होंगे। और ये जो हमारे जाल सा बना रहता है किन्हीं किन्हीं के, तो हमारे जीवन में काफ़ी परेशानी आती है, यानी उलझनों का हमें सामना करना पड़ता है। आप ये भली बातें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम व्यापार की बात करते हैं, यानी किस व्यक्ति का बड़ा व्यापार होगा तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी ये आयु रेखा और हृदय रेखा यानी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा, इसके बीच में जो हमारे क्राउड बने होते हैं यानी कि हमारी लंबी रेखाएं जो होती हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापार करता है और अपनी बड़े व्यापार के स्तर पर बहुत ऊंचे स्तर पर कार्य करता है। आप ये भली भांति समझ सकते हैं। उसका यानी कि धन बहुत ही कम धन से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के योग्य होते हैं। जिसकी ये लाइन यानी कि हमारी ये मस्तिष्क रेखा है, ये ज़्यादा लंबी होगी तो समझ लो ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है, अच्छा व्यापार करता है, अच्छा भाग्यवान होता है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हमारी सूर्य रेखा, विवाह यानी सूर्य रेखा मैंने बताई थी। यदि किसी व्यक्ति की
केतु से मिली हुई ये लाइन जा रही है सीधी, ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है, बहुत धन अर्जित करता है, बहुत भाग्यशाली होता है। यदि किसी व्यक्ति के, ये तो सूर्य है, सूर्य से टच होती है, या ये रेखा आपकी शनि से, तो ऐसा व्यक्ति धन तो कमाता ही है, ज्ञान भी काफी रखता है, और धन पे दूसरों के प्रति यानी कि धन पे ही टिका रहता है, यानी कि उसके जो अच्छे संबंध भी होते हैं वो धन पे आकर्षित रहता है। यदि किसी व्यक्ति की इस तरह की लाइन यदि आपकी टच गुरु पर्वत पे हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता है, ज्ञानी भी होता है, प्रेम संबंध बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत ही मान सम्मान की प्रतिष्ठा का ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, स्वभाव का अच्छा होता है, प्रेमी भी होता है, मिलनसार होता है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम अंगूठे से, यानी हमारे जो अंगूठे का क्या महत्व है। यदि हमारा अंगूठा इस निशान से ऊपर निकलता है इस तरह से थोड़ा सा भी, तो आप ये समझें कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन अर्जित करता है, बहुत धन कमाता है, उसके कोई समस्याएं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है, बहुत अच्छे अनुशासन व निष्ठावादी होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। और अब मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति के चंद्र इस तरह की रेखाएं होती हैं, हमारी सीधी रेखाएं होती हैं, यानी कि हमारी इस तरह की रेखा जो होती है हमारे अंगूठी से नीचे होती हैं, तो ये हमारे शुक्र यानी कि शुक्र को दर्शाती हैं। यदि सीधी रेखा है तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। यदि किसी व्यक्ति के इस तरह की रेखाएं होती हैं, ये हमारे मंगल की परेशानियों को यानी कि हमारे मंगल की जो स्थितियाँ होती हैं वो दर्शाती हैं। इससे हमारे जीवन में काफ़ी परेशानी होती है, या शुरू में आई भी होंगी, आप देख लेना। यदि माइनस की तरह होंगी, यदि लंबी लाइनें होंगी तो समझ लो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। यदि इस तरह की उलझनें होंगी तो हमारे जीवन में ये परेशानियां आती रहती हैं। अब हम क्या जाने, व्यापार बता दे, संतान रेखा बता दी, यात्रा रेखा बता दी, शत्रु रेखा बता दी, यानी मित्र रेखा बता दी, सूर्य रेखा बता दी। अब हमारा जो मणिबंध रेखाएं भी बता दी, कनिष्ठा से भी जो जुड़ी जानकारी वो भी आपको मैंने बताई है। यदि कोई आप और जानकारी इसमें प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं सुशील शर्मा, या अपनी कुंडली वगैरह में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, किस तरीके की कोई आपकी परेशानी है, या विवाह ना हो रहा हो, या आपके कोई जीवन में बीमार हो, या आपके जीवन में कोई भी कठिनाई या कोई परेशानी हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित सुशील शर्मा, मोबाइल नंबर मैंने आपको बताया था 96391990 मेरा नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। और किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कुंडली द्वारा मेरे पास आ सकते हैं और मुझसे पूरी जानकारी किसी भी तरह की ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए धन्यवाद।